हेलो दोस्तों, स्वागत है परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे क्लाक क्लाक के हमने दो वीडियो देख लिए थे। जो भी क्वेश्चन क्लाक में आता सारा खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग कैलेंडर का वीडियो देखे थे। कैलेंडर में भी जो भी क्वेश्चन आते थे पेपर में सारे हम लोग खत्म कर लिए। आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला परीक्षण, जो यूपीएसआई के जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 के, सारा हम लोग देखा जाएगा। जितने भी टाइप से क्वेश्चन आए सारा एक एक टाइप करके आसानी से देखा जाएगा। आइए हम लोग विदाउट समय नुकसान करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा कौन होगा। देखिए दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा। तो हम थोड़ा शॉर्ट बता देते हैं जिससे आप लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ जब भी बायां बायां रहेगा, जब भी बायां बायां रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना है। जब भी दायां दायां रहेगा तो हमको क्या करना है, तब भी घटाना है। यदि बायां दायां रहेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए घटाना है। ठीक है, यहाँ घटाना है, यहाँ क्या है, जोड़ना। या दायां बायां रहेगा तब भी हमारा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी हमारा बायां बायां रहेगा तो घटाना है, दायां दायां रहेगा तभी घटाना है, बायां दायां रहेगा तो जोड़ना। कहने का मतलब जब हमारा सेम सेम रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि हमारा क्या है, अपोजिट रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बस यही हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो और हम सारा लगा लेंगे। देखिए जो भी कह रहा, क्या कह रहा, दाएं छोर से 16वां, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, दाएं से 16। जो भी दिया रहेगा अक्षर के दाएं से चौथा, जो भी दाएं से चौथा दिया है तो दाएं से चौथा लिख लेंगे। आ रहा समझ में, जो भी दिया रहेगा लिख लेंगे। देखिए दाया दाया है तो हम क्या बताए हैं, दाया दाया घटाया जाता है। तो 16 से 4 निकलेगा, हमारा क्या बचेगा, 12। तो हमको दाएं से 12 निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा, यानी वर्णमाला श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। तो हमारा क्या है, दाएं से क्या आया, 12। तो दाएं से 12 का मतलब हमको यहां से क्या निकालना है, 12 वाला स्थान। तो देखिए ध्यान से, जब भी किसी का बाएं से स्थान पता हो दाएं से निकालना हो, या दाएं से पता हो बाएं से निकालना हो, तो हम क्या करते हैं। देखिए टोटल ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अक्षर हैं, 26। तो हमारा क्या है, दाएं से पता है तो हमको यदि यहां से निकालना तो हम क्या करेंगे, 27 से वही घटा देंगे। यानी जब भी हमको दाएं से बायां बाएं से दाएं निकालना हो तो जितने अक्षर होते हैं टोटल, यहाँ से कितने अक्षर है, 26। तो एक ज्यादा से हमेशा घटाया जाता है। 26 है तो 27 से घटा देंगे, 15 रहेगा तो 16 से घटा देंगे। देखिए यहाँ दाएं से पता था, बाएं से क्या जाएगा, घटा देंगे। यहाँ से दो में क्या निकलेगा, 5, यहाँ क्या हो जाएगा, 15। यानी बाएं से क्या निकालना है, यहाँ 15, यानी यहाँ से 15 निकालना है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू याद होगी तभी आप लोग कर पाएंगे वर्णमाला क्रम में। तो वर्णमाला क्रम के अनुसार 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर का स्थान क्या आ जाता, ओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि ये आएगा तो आपको वर्णमाला क्रम का जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम टाइप है। देखिए कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला की दाईं ओर से 17वां, जो भी दिया रहेगा दाया दिया है तो दाया लिख लेंगे, 17 दिया है तो 17 कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, अक्षर बाईं ओर से छठा क्या होगा, बाईं ओर से छठा होगा। तो बाया दिया है तो बाया लिख लेंगे। क्या दिया, छठा स्थान तो छठा। देखिए हम क्या है, अपोजिट है कि नहीं, एक दाया एक बाया। ये सेम दाया दाया रहता तो हम घटाते, बाया बाया रहता तब भी घटाते। लेकिन दाया बाया दिया है कि नहीं, बताइए आप लोग, हाँ दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 6 कितना होता है, 23। तो दाएं से 23, तो वही हो गया हमारा क्या, वर्णमाला क्या कह रहा है, दाएं से। तो हमारा वर्णमाला क्रम कैसे, ऐसे लिखा है ए बी सी डी करके, एक्स वाई जेड। हमारा इधर से क्या निकालना, 23,
यदि हमको इधर से निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए दाएं से हमको क्या है 23 है कि नहीं, हमको बाएं से निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, जितना अच्छा रहता है टोटल उससे एक ज्यादा से घटाया जाता है, तो हम क्या करेंगे 27 से घटा देंगे, तो 27 से 23 निकाल देंगे, क्या बचेगा 4, तो इधर से क्या हो जाएगा चौथा, तो एबीसी क्रम में चौथा क्या आ जाएगा, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। जब भी वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा तो वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वर्णमाला क्रम के अनुसार आप लोग सजाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं किसका कौन सा स्थान है, किसका कौन सा स्थान है। यदि हमको विपरीत पूछा जाए यहाँ से 23 तो आप गिनेंगे बहुत समय लग जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए चौथा स्थान किसका हो जाएगा, डी का, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी का। देखिए टोटल आप लोग, अब हम लोग जो भी दिखा जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाएगा तो कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगला देखते हैं। तीसरा देखिए ये भी और अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वां, दाएं से 12 कह रहा है तो लिख लीजिए, उसके बाद क्या रहा अक्षर की दाईं ओर, अक्षर की दाईं ओर चौथा क्या हो जाए, दाएं से चौथा कह रहा तो चौथा कर लेंगे, यहाँ घटा देंगे क्या आ जाएगा, देखिए दाएं से दाया दाया है तो क्या कर लेंगे, हमेशा पहले के थ्रू आंसर दिया जाता है, जब भी कोई दिया रहेगा तो पहले के थ्रू, 12 से 4 निकलेगा क्या बचेगा 8, तो आपका वर्णमाला क्रम के अनुसार ऐसे लिखा होगा एक्स वाई जेड, तो पूछना चाह रहा है इधर से क्या 8वां, तो आप दाएं से 8वां नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमको इधर से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने अक्षर होंगे उनसे एक ज्यादा से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 27 से हम घटा देंगे तो हमारा इधर से निकल जाएगा, 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19, तो इधर से 19 का स्थान क्या हो जाएगा, यस, तो हमारा 19 नंबर क्या हो जाएगा, यस, तो हमारा जिससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को, आ ही रहा होगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के पहले आधे भाग को, पहले आधे भाग को विक्रम, यानी जो कहला पहले आधे भाग क्या मतलब, हमारा वर्णमाला क्रम में टोटल 26 वर्ड होते हैं, पहला भाग क्या होता है 1 से लेकर 13 अक्षर तक पहला भाग होता है, 14 से लेकर 26 तक क्या होता है हमारा दूसरा भाग होता है, क्या कह रहा विक्रम किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं से तीसरा दिया है तो लिख लेंगे बाएं से तीसरा, और दाएं ओर से 19वां, दाएं से 19वां दिया है तो लिख लेंगे। थोड़ा बता देते हैं आप लोगों से, हमारा वर्णमाला क्रम के अनुसार टोटल कितने अक्षर होते हैं 26 होते हैं ए से जेड तक, तो हमारा ए से लेकर यम तक क्या होता है, ये प्रथम भाग होता है, प्रथम भाग, और यन से लेकर जड़ तक हमारा होता है द्वितीय भाग, कभी कभी इसी को क्या कह देता है, इसी को कह देगा प्रथम अर्धांश, इसको कह देगा क्या द्वितीय अर्धांश, क्या कहेगा, देखिए वह कह रहा है कि पहले आधे भाग को विक्रम किया जाए, तो पहला आधा भाग ए से लेकर यम तक होता है कि नहीं, तो इसको क्या कह रहा है विक्रम, तो विक्रम करेंगे तो यम से लेकर क्या हो जाएगा ए तक लिखा होगा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है जब पहला भाग विक्रम कर रहा है तो दूसरा भाग यन से जड़ तक सेम रहेगा कि नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा यन से जड़ तक सेम होगा कि नहीं, बताइए आप लोग, हो जाएगा। तो यहाँ बाया दाया दिया है तो हम क्या करेंगे, जब भी अपोजिट रहेगा तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 3 19 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, आप लोग जानते हैं यहां से यहां तक टोटल कितने वर्ड हो गए 13, तो हमारा देखिए हमारा ए से लेकर यम तक सिर्फ चेंज हुआ है, ए से देखिए यम से लेकर ए तक सिर्फ चेंज हुआ है, ना कि हमारा जट यन से लेकर जट तक, यन का जो भी स्थान दाएं से होगा बाएं से होगा क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, सेम ही लिखा गया है, तो दाएं बाएं का स्थान जो भी आएगा सेम आएगा कि नहीं, सिर्फ हमारा यदि पूछा जाता है यहाँ दोनों में रिलेशन आता तब भी हमारा चेंज होता है, तो हमारा देखिए 22 पूछा गया, 13 इधर और कितना बचा है बताइए 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 22 वाला स्थान क्या होता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार 22 निकालेंगे ही नहीं, तो वर्णमाला क्रम के अनुसार 22वां स्थान किसका हो जाएगा वी का, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन
सही हो जाएगा कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे नोट करते चलिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखिए, टोटल जो भी वर्णमाला क्रम में जितने भी क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं सारा टाइप हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इसका भी 2 वीडियो रहेगा जिससे आप लोग को आसानी से खत्म कर सकते हैं। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, कह रहा क्या सभी स्वर को हटा दिया जाता है, तो हटा देंगे, अभी क्या दिक्कत है? तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वां, जो भी दिया रहेगा दाएं बाएं से ही हमको लिख लेना है। दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां, तो बाएं क्या कह रहा है? 7वां। तो देखिए दाया बाया है तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे, सेम सेम नहीं अपोजिट है तो हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 13 7 क्या हो जाएगा? 20। तो दाएं से क्या निकालना? 20। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ? सभी स्वर को हटा दिया जाए। स्वर हमारे कितने होते हैं? 5। कौन सा होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू। तो हमारे देखिए हम ये 5 हटा देंगे स्वर को। देखिए ध्यान से, ए ई आई ओ यू, यदि हम 5, टोटल हमारे वर्ड कितने होते हैं वर्णमाला क्रम में? 26। तो 5 स्वर हम घटा देंगे, टोटल कितने बचे हैं? 21 बचे हैं कि नहीं? 21 कैसे लिखे जाएंगे? यहाँ हमारा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा क्या रहा होगा? ए तो हमारा गायब हो गया, बचा क्या होगा? बी। बी के बाद क्या होता है? सी। सी के बाद डी। ई भी हमारा गायब, डॉट 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 क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो हमारा देखिए सभी स्वर को हम हटा दिए हैं। हमारा बी से लेकर जेड तक टोटल कितने हैं? 21 ही वर्ड हैं। कितने? 21 ही लिखे गए हैं। तो आपको पूछ रहा दाएं से 20, तो यहां से आपको क्या पूछना चाह रहा? दाएं से 20वां। यदि हमारा दाएं से इधर से 20वां पूछ रहा है, हमको बाएं से निकालना, तो हम क्या करेंगे? एक ज्यादा से घटाया जाता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं? कितने हैं? टोटल 21 वर्ड हैं। टोटल यहाँ से कितने अल्फाबेट? 21 संख्या है कि नहीं? तो 21 है तो हम क्या कर लेंगे? इसी 22 से एक ज्यादा से क्या होना है? घटाया है। किसी का स्थान दाएं से पता हो, बाएं से निकालने के लिए जितना टोटल अक्षर होते हैं उनसे एक ज्यादा से घटाया जाता है। तो 22 से हम घटा देंगे 20, तो क्या आ जाएगा? 2। तो दूसरा स्थान क्या दिखाई दे रहा है इधर से? दूसरा सी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी और भी एक क्वेश्चन इस टाइप से हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका, 60 तरीका बता दिए आप लोग को। इससे 60 तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे आसान तरीके से। और भी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग विकल्प से ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा, देखिए क्या कह रहा है? यदि कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को पहले आधे हिस्से को, पहला आधा हिस्सा मतलब प्रथम आधा, बताए हैं कि नहीं? अभी पिछला क्वेश्चन हुआ हम लोग का, हिस्से को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वां, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत? बाएं से 15वां कर लेंगे, अक्षर के दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा। दाएं ओर 7वें, तो दाईं ओर क्या कर लेंगे? 7वां कर लेंगे दाईं ओर। तो क्या हो जाएगा? बाया दाया दिया है कि नहीं? तो हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। तो 15 7 क्या हो जाएगा? 22। हमको बाएं से क्या निकालना है? 22। वह कहना चाह रहा पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रम, तो हमारा ए से लेकर यम तक होता है प्रथम अर्धांश, तो इसे क्या करना चाह रहा? व्युत्क्रम यम से लेकर ए तक। दूसरा क्या है? यन से लेकर जड़ तक। तो देखिए वर्ण बाएं से 22वां निकालना है, तो वर्णमाला क्रम में 22वां क्या हो जाएगा? बताइए। 22 नंबर। क्योंकि देखिए ध्यान से, आप लोग का छेड़छाड़ क्या हुआ? ए से लेकर यम तक हुआ है कि नहीं? तो जो भी दाएं बाएं से होगा इन्हीं के बीच होगा। और हमारा यन से जड़ तक कोई बदलेगा? यन का जो भी स्थान बाएं से है वही रहेगा, दाएं से है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो 22 नंबर क्या हो जाएगा? हमको लगता है इस टाइप से क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं पिछला। ठीक है, तो हमारा वी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आगे भी और इसी का अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे, देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छा दिया है कि नहीं? पहले हम लोग क्या करते थे? पहले भाग को करते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे भाग को कर रहे हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। तो चलिए देखा जाए। दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं ओर से दशा, तो क्या करेंगे हम?
जो भी दिया रहेगा बाएं से 10वां दिया है तो लिख लेंगे। उसके बाद 10वें अक्षर के दाईं ओर क्या कह रहा है, दाईं ओर चौथा, तो ये भी लिख लेंगे दाएं से चौथा, लिख लेंगे कि नहीं। तो बाया दाया करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे। अपोजिट आ रहा है कि नहीं, तो जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 14। तो बाएं से क्या निकालना है 14। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ द्वितीय अर्धांत को विपरीत कह रहा है। द्वितीय अर्धांत मतलब पहला हमारा ए से लेकर एम तक होता है, द्वितीय क्या होता है एन से लेकर जेड तक। तो हमारा ए से लेकर एम तक क्या होगा सेम। हमारा दूसरा अर्धांश क्या कह रहा है विपरीत, तो विपरीत क्या हो जाएगा जेड से यन हो जाएगा। तो बाएं से क्या कह रहा है 14। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 वर्ड हो गए, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 वर्ड होंगे। 13 हमारा तो यहाँ से यहाँ तक यम तक हो गया, एक ही तो हमको जाना है, कितना जाना है 14 जाना है कि नहीं। तो एक हम और चले जाएंगे, एक कौन सा हो जाएगा जड़ वाला, 13 1 14, तो हमारा जड़ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, सी वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लोग आप लोग लेके चलिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसका तुरंत ही वीडियो बता दिया जाएगा, ठीक। हम लोग का टेलीग्राम बनेगा, जिससे आप लोग डाउट कुछ भी डाउट रहेगा उस टेलीग्राम पे मैसेज के जरिए सारा सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन भेजेंगे मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस जो भी भेजेंगे सारा सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छा वीडियो लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए, अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं 8वां नंबर। देखिए ये भी क्या कह रहा है, वही वाला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, अभी स्वर को हटा दिया जाए, वही सेम है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है तो क्या दिक्कत, हटा देंगे। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या कह रहा, बाएं से 13वें अक्षर, 13वें अक्षर की दाईं ओर 8वां, दाएं ओर 8वें अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर क्या होगा कौन सा होगा। तो बाया दाया दिया है, अपोजिट है कि नहीं, यदि बाया बाया दिया रहता तो घटा देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13 8 21। तो बाएं से क्या हो जाएगा 21 वाला, तो बाएं से 21वां हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले कह रहा सभी स्वर को हटा दिया जाए। स्वर कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ क्या है 5 स्वर होते हैं। टोटल वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं 26, तो 26 से 5 निकाल देंगे, टोटल कितने हो गए 21 हुए कि नहीं 21। तो 21 हमारे कहाँ शुरू हुए होंगे बी से, फिर सी से, फिर डी से, डॉट डॉट एक्स वाई जेड। यहाँ टोटल बी से लेकर हमारे जेड तक टोटल कितने वर्ड लिखे गए हैं 26, कितने लिखे गए हैं 26 नहीं कितने 21 लिखे गए हैं। तो हमारा देखिए बाएं से 21 पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या पूछना चाह रहा 21। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि हम दाएं से भी निकाल लेंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे कि नहीं। देखिए ध्यान से, बाएं से क्या पूछना चाह रहा है 21, तो बाएं से 21 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, बाएं से 21 क्या हो जाएगा। तो जान ही रहे हैं आप लोग बाएं से 21 क्या हो जाएगा, जब टोटल 21 वर्ड है, यहां से यहां तक टोटल हम क्या कह रहे हैं 21 वर्ड है, तो ऑप्शन क्या लास्ट में जेड ही वाला तो 21 होगा, तो हमारा जेड वाला क्या हो जाएगा ये 21 वाले नंबर पे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा जेड आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, क्योंकि टोटल 26 ही मान लीजिए टोटल 21 ही वर्ड बच रहा है, तो लास्ट वाला ही तो 21 वर्ड होगा, तो हमारा यहाँ से तो जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा जेड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आ रहा ना आप लोगों को समझ में, आ ही रहा होगा समझ में, ठीक। चलिए देखा जाएगा और भी क्वेश्चन। चलिए आगे अच्छा क्वेश्चन है हमको लग रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए और अच्छा क्वेश्चन। पहले हम लोग देखिए प्रथम अर्धांश करते थे विपरीत, द्वितीय अर्धांश पहला भाग और दूसरा भाग, अब हम लोग देखिए 10 वर्ड विपरीत करेंगे 15 वर्ड, तब कैसे लगाया जाता, आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले 11 अक्षर को व्युत्क्रम किया जाता है, पहले 11 अक्षर क्या होंगे ए से लेकर के तक हमारा प्रथम अर्धांश हो जाएगा कि 11 अक्षर यही होगा कि नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से दूसरे अक्षर, दाएं से क्या कह रहा है दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर 19वां स्थान पर होगा। बाईं ओर क्या पूछना चाह रहा 19वां, तो क्या करना कुछ भी नहीं करना, जैसा कह रहा कर लेंगे। यहाँ दाएं से दूसरा, बाएं से क्या है 19वां, 19 2 क्या हो जाएगा 21। तो क्या कहना चाह रहा दाएं से आपको 21 निकालना है, तो आपको देखिए कह रहा है कि पहले 18 पहले 11 अक्षरों को व्युत्क्रम, पहला 11 अक्षर क्या होगा ए से के तक,
तो कहना चाह रहा हम पहले लिखेंगे के से लेकर क्या ए तक, उसके बाद हमारा जो भी रहेगा सेम रहेगा। के बाद क्या आ जाता है यल, यल से लेकर हमारा कहाँ तक जड़ तक सेम ही रहेगा। जब आप जान रहे हैं हमारा 11 वर्ड सिर्फ चेंज हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं 11, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हो जाएंगे, जब 26 से 11 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा 15। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आप देखिए क्या दाएं से क्या आना है 21, तो यहाँ से आप 21 आएंगे तो हमारा देखिए पहले ही 15 वर्ड यहाँ हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया है, अभी बचा क्योंकि देखिए यहाँ से ए से के तक यदि हम 11 निकाल देते हैं 26 से, टोटल हमारे के से लेकर जेड तक 26 है कि नहीं है, तो हम 11 यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा बताइए 15 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 15 हो गए, अभी बचा कितना, हमको 21 तक जाना है, तो 21 तक छठा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कि नहीं, तो वर्णमाला क्रम के अनुसार छठा क्या हो जाएगा, देखिए 15 यहाँ से आप आए हैं तो 6 ही बचा है ना, तो वर्णमाला क्रम के अनुसार छठा हमारा क्या हो जाएगा 6 नंबर पर कौन आता है यफ, हमारा स्थान क्या हो जाएगा यफ का, जो क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। फिर आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए और भी ऐसे ऐसे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, देखिए सारा यूपीएसआई का क्वेश्चन है, आपके यूपीपी एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, यूपी एग्जाम को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो भी यूपीएसआई, क्योंकि पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ था तो श्योर सी बात है कहीं न कहीं पेपर थोड़ा तगड़ा बनाएगा, हो सकता है यूपीएसआई के लेवल का बना दे, तो इसलिए यूपीएसआई का लेवल का जितना भी सारा प्रैक्टिस रहेगा हम लोग कर लिया जाएगा, जिससे आप लोग का यूपी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से आएगा बेशक आप लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो आइए और भी क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अंतिम 12 अक्षर को व्युत्क्रम किया जाता है, अंतिम 12 अक्षर को व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से छठा, दाएं छोर से क्या है छठा, तो लिख लेंगे अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, तो दाया बाया दिया था हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 16, तो दाएं से हमको क्या निकालना 16, लेकिन वो कहना चाह रहा थोड़ा चालाकी कर दिया, देखिए वो कह रहा अंतिम 12 अक्षर, तो अंतिम 12 अक्षर क्या होगा बताइए, क्योंकि देखिए 6 हमारा इधर हो जाता है क्या हो जाएगा, एक मिनट, अंतिम 12 अक्षर आप लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ए से लेकर हमारा कहां तक 14 तक हमारा क्या हो जाएगा, 14 तक हमारा किसका स्थान है यन का, तो यहाँ से यन से लेकर यन तक क्या 14, अभी कितना बचा है 12 हमारा बदलना है, तो हमारा क्या हो जाएगा ओ से लेकर जड़ तक हमारा क्या हो जाएगा अंतिम 12 अक्षर हो जाएगा कि नहीं बताइए। अंतिम 12 अक्षर को क्या कह रहा है अपोजिट लिखना चाह रहा है, तो यहाँ ए से एन तक हमारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक। अंतिम 12 अक्षर को क्या करना चाह रहा है वह चेंज करना चाह रहा है, तो यानी अंतिम 12 अक्षर चेंज करने का मतलब जड़ से लेकर क्या लिखना चाह रहा है वो लिखना चाह रहा है, तो दाएं से क्या पूछना चाह रहा 16, तो आप लोग जान रहे हैं ये कितना अक्षर है टोटल 12, ये कितना है टोटल 14 अक्षर है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक 16 जाएंगे, यहाँ से आप लोग आएंगे पहले क्या 12 अक्षर आएंगे कि नहीं, बच कितना रहा 4, तो आपसे इधर से चौथा निकालना है, तो आइए यहाँ से ये से एन तक लिख लेते हैं के यल यम यन, लिख लेंगे कि नहीं बताइए, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हमको यन से चौथा आना है कि नहीं, तो यहाँ लिख लिए यन से चौथा आने के लिए क्या करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमारा क्या हो जाएगा के वाला हमारा आ जाएगा, तो इस टाइप से आप लोग को निकालना है ऐसे आसानी से, क्या करेंगे यहाँ 12 यहाँ 4 बच रहा है तो ऐसे लिख लेंगे क्या दिक्कत है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ भी देखिए कह रहा है, यहाँ तो और अच्छा कर दिया जाए, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 16 अक्षरों को, देखिए क्या कह रहा है अंतिम 16 अक्षरों को व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से सातवां, तो दाएं से सातवां आप लोग लिख लेंगे, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा होगा, बाएं क्या कह रहा है तीसरा, तो देखिए दाया बाया दिया है तो हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे,
तो 7 3 क्या हो जाएगा 10। तो हमको दाएं से सातवां निकालना है। कह रहा अंतिम 16 अक्षर, तो अंतिम 16 अक्षर क्या होगा, ए से लेकर हमारा जे तक क्या हो जाएगा 10 अक्षर हो जाएगा। और हमारा के से लेकर जड़ तक हमारा क्या हो जाता है, ये 16 अक्षर होगा कि नहीं। तो इसी के से लेकर जड़ तक को क्या कह रहा है, 16 अक्षर को, 16 अक्षर को के से लेकर जड़ तक कह रहा है विपरीत लिखा जाए। तो ए से जड़ तक तो हमारा सेम ही रहेगा कि नहीं। और हमारा के से जड़ तक यानी 16 अक्षर होगा। इस 16 अक्षर को क्या कहना चाह रहा है, विपरीत लिखना चाह रहा है। तो यहाँ जड़ से लेकर हम क्या कर लेंगे, के तक कर लेंगे कि नहीं। तो पूछना चाह रहा है, देखिए दाएं से क्या पूछना चाह रहा है, 10वां। तो दाएं से 10वां कहने का मतलब यहाँ से आपको क्या निकालना है, 10वां नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ जड़ से लेकर के तक आप लोग लिखे हैं, तो टोटल कितने हैं, 16 है कि नहीं, क्योंकि अंतिम 16 अक्षर को चेंज किए थे कि नहीं, तो किए थे अंतिम 16 अक्षर को। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, 10वां। यदि इधर से हमारा 10वां निकला है, इधर से हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप लोग। यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए टोटल हम क्या होता है, जिसका स्थान दाएं से पता हो हमको बाएं से निकालना, तो 16 से एक ज्यादा से घटा देते हैं, तो 17 से हम घटाएंगे 10, क्या बचेगा 7। तो जड़ से हमको क्या निकालना है, सातवां निकालना है। तो सातवां निकालने का मतलब क्या है, यदि हम ए से लेकर जड़ तक लिखते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो यहाँ से हमको 10वां कितना निकालना, सातवां। तो हमारा वर्णमाला क्रम के अनुसार सातवां हो रहा है कि नहीं, वर्णमाला क्रम के अनुसार सातवां हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इधर से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमको 20वां निकालना है, तो किसका स्थान होता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार 20वां निकालेंगे, हमारा क्या होता है, टी का स्थान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए बहुत ही बड़ा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, लेंदी लेकिन देखने में लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखा जाता है विदाउट पेन के भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में अनुक्रम में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल देते हैं, कहना क्या चाह रहा है, ऐसे ABCD लिखा होगा, वो क्या कह रहा है, ये इसमें बदल देता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये इसमें बदल देता है, यानी ए यहाँ आ जाता है, बी यहाँ आ जाता है। फिर ऐसे कह रहा है तीसरा तथा चौथा अक्षर स्थान बदल देते हैं, तीसरा यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी। पांचवा क्या करता है, पांचवा छठा में बदल देता है, स्थान बदल देते हैं, और इसी प्रकार आगे अक्षर स्थान बदलते रहते हैं। इस प्रकार निर्मित नए वर्ण अनुक्रम में बाएं से 20वां क्या होगा, पूछना चाह रहा है बाएं से 20वां। देखिए ध्यान से, यदि ऐसे हम लोग शॉर्ट काट देखें, यहाँ एफ आएगा, यहाँ ई आएगा। यहाँ से हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं बाएं से छठा क्या होगा, तो बाएं से छठा यहाँ निकालेंगे नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ई होगा। हो रहा है कि नहीं, छठा क्या हो रहा है, ई हो रहा है कि नहीं। चलिए ऐसे पूछा जाए आप लोग को तीसरा क्या होगा, तो तीसरा क्या बताएंगे, देखिए पहला दूसरा तीसरा, डी बताएंगे नहीं। हमारे कहने का मतलब जो पूछा जा रहा है उससे एक कम करना है। देखिए बाएं से क्या पूछा जा रहा है, तीसरा, तो क्या करना है, एक बढ़ा देना है। देखिए बाएं से तीसरा पूछा जाएगा, क्या करना है, हमेशा क्या करना है, एक कम करना है। तो बाएं से 20वां पूछा जा रहा है, बाएं से 20वां क्या हो जाएगा, एक हम कम कर लेंगे, 19वां, 19वां स्थान क्या हो जाएगा, यस का, तो हमारा 19 नंबर क्या हो जाएगा, यस। देखिए यहाँ से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम यदि मान लीजिए बाएं से आपको पूछते चौथा, बाएं से चौथा क्या होता, पहला दूसरा तीसरा चौथा, होता कि नहीं सी। तो हम एक कम कर लेते हैं, देखिए यदि हम एक कम कर लेंगे बाएं से क्या निकलेगा, तीसरा निकलेगा कि नहीं। तो बाएं से वर्णमाला क्रम के अनुसार तीसरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे हम पूछते बाएं से छठा, तो बाएं से छठा निकालने से बढ़िया बाएं से पांचवा निकालने, क्या स्थान होता है, ई का। तो आप गिन लेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं यहाँ ई। तो ऐसे ही हम क्या लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए और भी अच्छा क्वेश्चन दिया इसमें, 13 नंबर क्वेश्चन।
चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले और दूसरे अक्षर को स्थान बदल दिया, सेम वही टाइप। यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, यहाँ ऐसे चेंज कर देता है, एफ दिया है। यहाँ कर लेते हैं चेंज। यहाँ क्या आ जाएगा, डी, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, सेम बदलना है, स्थान परस्पर बदल लेते हैं, फिर इसी तरह तीसरा चौथे में बदल लेता है, पांचवा छठे में, और आगे अक्षरों का सभी स्थान भी परस्पर बदल दिए जाएं। इस प्रकार बनी गई नई श्रृंखला में बाएं से 15वां, बाएं से क्या कह रहा है 15वां। जब भी हमारा सम रहेगा, सम पूछा जाएगा, सम अच्छा रहेगा तो एक घटा देंगे, यहां लिख देते हैं अच्छे से। जब भी सम अक्षर रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक घटा के बताएंगे। जब भी विषम अक्षर रहेगा तो एक हम क्या करेंगे, प्लस करके बताएंगे। तो देखिए बाएं से क्या पूछ रहा है, जैसे देखिए बाएं से हमारा तीसरा पूछता, बाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो बाएं से तीसरा पूछ रहा है कि नहीं, तो यदि हम एक बढ़ा के आंसर दे देंगे तब भी डायरेक्ट आ जाएगा नहीं। देखिए बाएं से तीसरा हमारा क्या निकल रहा, डी, तो हमको डायरेक्ट एक बढ़ा के आंसर देना। तीन का क्या हो जाएगा, चार, चार का स्थान क्या होता है, डी का, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यानी आप सीधा साधा याद रखिएगा, जब भी सम रहेगा, सम बाएं से मान लीजिए 20वां पूछता तो 21वां बताना है, 16वां पूछता 17वां घटा देते हैं, विषम रहेगा तो एक जोड़ लेंगे। ठीक है, बाएं से 15वां पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, बाएं से 16वां स्थान जिसका होता है वही आंसर हो जाएगा। बाएं से 16वां स्थान क्या होता है, पी का। यदि हमारा सम रहेगा तो उससे हम एक घटा के आंसर दे देंगे। यदि ऐसा बदला जा रहा है तब की बात किया जा रहा है। ठीक, तो आ रहा समझ में आप लोगों को, आ रहा होगा अच्छे से, तो आप लोग नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा, पे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रेणी के पहले आधे भाग को, क्या कह रहा है, पहले आधे भाग को विक्रम किया जाता है तो जे और क्यू के मध्य क्या होगा। जे और क्यू के मध्य वर्ण होंगे, ये पूछना चाह रहा है, जे और क्यू के मध्य कितने वर्ण है, तो कर लेंगे विक्रम। यानी पहले भाग का विक्रम करना चाहता है, ये से एम तक हमारा प्रथम भाग होता है, तो विक्रम कर लीजिए। क्या करना है, एम से लेकर ए लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा सेम रहेगा, एन से लेकर क्या हो जाएगा, जेड तक। वो पूछना चाह रहा है क्या, जे और क्यू के मध्य कितने वर्ण हैं, तो जे का स्थान यहाँ से क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, यहाँ क्या लिखा होगा, यम, उसके बाद क्या आया होगा, यल, उसके बाद क्या आया होगा, के, उसके बाद क्या आया होगा, जे, उसके बाद ए, एन के बाद क्यू तक लेना है। देखिए जब भी सेम निकालना हो, देखिए ध्यान से, जब भी किसी के मध्य निकालना उसका बाएं से स्थान पता कर लेंगे, दोनों ओर से निकल जाएगा मध्य का, या तो दाएं से पता करेंगे तब भी निकल जाएगा। तो हम बाएं से पूछ लेते हैं, के का स्थान, जे का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से क्या है स्थान, चौथा, और हम क्यू का निकाल लेंगे। यहां पर कहीं क्यू आएगा कि नहीं, तो क्यू का स्थान बाएं से क्या है, 17। वर्णमाला क्रम में क्यू का स्थान क्या होता है, बाएं से 17 आता है कि नहीं। जब भी किसी का मध्य आप लोग को निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम टाइप, यानी बाएं से दोनों का क्रम निकाल लेंगे। बाएं से इसका स्थान 4, बाएं से इसका स्थान 17, दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कितने का है, 13 का। जितने का अंतर रहता है, क्या है, जितने का अंतर रहता है उसमें से एक हम घटा देते हैं, एक हम कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12। तो इन दोनों के बीच कितने वर्ण हैं, 12। क्या करना आप लोग को, जब भी पूछेगा तो बाएं बाएं से आप लोग निकाल लेंगे स्थान, फिर अंतर निकालने के बाद जो भी आएगा उसमें से एक हम कम कर लेंगे, उनके बीच जितने वर्ड है उनका क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए वही किया गया, यहाँ 12 निकला कि नहीं, 13 आया था, ये घटा दिए हैं, 12 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 9 अक्षर, देखिए अंतिम 9 अक्षर को विक्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से पांचवा, दाएं से क्या कह रहा है, पांचवा अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर
तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? जो भी दिया रहेगा लिख लेंगे। यहाँ दाया बाया दिया रहेगा तो क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। दाएं से क्या निकालना? आठवां। तो आपको देखिए इसमें क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला सीख रहा, अंतिम 9 अक्षर, अंतिम का 9 अक्षर कहना चाह रहा। अंतिम का 9 अक्षर क्या होगा? देखिए यहां से ए से लेकर हमारा 9 अक्षर कह रहा, 6, यहाँ क्यू तक हमारा क्या हो जाएगा? 17 अक्षर, प्लस क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर से लेकर हमारा कहां तक? जब तक हमारा क्या हो जाता है? 9 अक्षर हो जाता है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा, सिर्फ 9 अक्षर को क्या कहना चाह रहा? व्युत्क्रम। तो ए से लेकर हमारा क्यू तक क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। यहां लिख लेते हैं, ए से लेकर क्यू तक हमारा क्या रहा होगा? सेम। हमारा चेंज क्या हुआ होगा? क्योंकि यही 9 अक्षर चेंज करने के लिए कह रहा है नहीं, तो जड़ से लेकर हमारा क्या आ जाएगा? आर तक। आपको कह रहा है दाएं से आठवां, तो आ जाइए, क्या दिक्कत है? दाएं से आठवां, ये आप जान रहे हैं टोटल कितने वर्ड हैं? बताइए आप लोग, टोटल कितने वर्ड हैं यहां से? चलिए यहाँ देखेंगे, आठवां निकालेंगे। यहाँ से यहाँ टोटल हमारे 9 ही वर्ड हैं, तो 9 वर्ड हैं तो हमारा आठवां यहाँ क्या रहा होगा? वाई रहा होगा कि नहीं? देखिए यहाँ से गिनते हुए आए होंगे 8 यहाँ, तभी तो 9 वर्ड टोटल रहे होंगे। बताइए, यहाँ से आए होंगे कि नहीं? आठवां रहा होगा तभी 9 वर्ड हुआ होगा। नहीं, टोटल 9 ही वर्ड है कि नहीं? तो हमारा आठवां क्या हो जाएगा? वाई। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो और भी उसका हम लोग क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसका हम वीडियो बना के तुरंत और भी डाल देंगे। और हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, जिससे आप लोग का कोई भी रीजनिंग मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा उस ग्रुप पे आएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए फ्रेंडों के साथ। बताइए कि परिवर्तन क्लासेस मगहर में अच्छी कोई वीडियो बन रहा है, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर चला रहा है। वादा करते हैं यूपी एग्जाम देंगे आप लोग तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। यदि वर्णमाला क्रम के अनुसार क्वेश्चन आ रहा है तब की बात किया जा रहा है, जो भी चलाया जा रहा है उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है। आप लोग पेपर देंगे आपको पता ही चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।